नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी पुस्तक मल्हार के अध्याय 6 में सम्मिलित गिरधर कबीराय की कुंडलियां पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ को ध्यान से देखने पर सबसे पहली नज़र हमारी इसके शीर्षक पर जाता है। इस शीर्षक में एक शब्द कुंडलियां लिखा हुआ दिख रहा होगा। कुंडलियां एक विशेष प्रकार का विषम मात्रिक छंद होता है। यह छंद दोहा और रोला के मेल से बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। दोहे की अंतिम पंक्ति का कुछ हिस्सा रोला की पहली पंक्ति की शुरुआत में दोहराया जाता है। जैसे इस कुंडलियों में भी जग में होत हसाए ये पंक्ति दोहराई गई है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये छंद क्या होता है। बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से मैं छंद के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। छंद का प्रयोग कविता या काव्य को लयबद्ध, संगीतमय और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे काव्य पढ़ने या सुनने में पाठक या श्रोता का मन लगा रहता है। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। इस पाठ के अंतर्गत आपको 2 कुंडलियां पढ़नी है। दोनों कुंडलियों की पूरी पंक्ति मैं नीचे दूंगी, साथ में इसकी सरल व्याख्या भी आप सभी को बताऊंगी। पहली कुंडली कुछ इस प्रकार है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इसमें कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार नहीं करता, उसे कार्य बिगड़ने के बाद जीवन भर पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करने से वह काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही पूरे संसार में उस व्यक्ति का उपहास अर्थात मजाक उड़ता है। संसार में या समाज में मजाक बनने के कारण मनुष्य के मन की शांति, चैन, सुख सब छिन जाता है। उसे खाना पीना, आदर सम्मान और दुनिया के रंग तमाशे कुछ भी अच्छे नहीं लगते। उसका मन कहीं नहीं लगता। कवि के अनुसार ऐसा मानसिक दुख किसी के टारने से भी नहीं टलता और बिना सोचे किया गया कार्य हमेशा दिल में चुभता रहता है। तो हम सभी को जो भी कार्य करें ध्यान रखें, सोच विचार कर करें, दूसरों की सलाह लेकर करें। इस प्रकार इस कुंडली में कवि गिरधर राय जी ने प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छी सीख दी है कि बिना विचारे या बिना सोच विचार के कार्य करने का परिणाम क्या होता है। तो अपने जीवन में इनके विचार को, इनके सीख को उतारें और इसी के साथ चलते हैं इनके दूसरी कुंडली की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय
यह करु मन परतीति, आगे को सुख होई, समझ बीती सो बीती। इस कुंडली में कवि गिरधर राय जी मनुष्य को आशावादी बनने और पुरानी गलतियों या दुखों को भूलने की सलाह देते हैं। कवि कहते हैं कि जो समय बीत चुका है उसे पूरी तरह से भुला देना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो कार्य वर्तमान में आसानी या सहजता से होता है, मनुष्य को अपना पूरा ध्यान, पूरा मन उसी में लगाना चाहिए। ऐसा करने से कार्य सफल होगा। कोई भी दुष्ट व्यक्ति आप पर नहीं हंसेगा और आपके मन में कोई मलाल या अफसोस नहीं रहेगा। हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का जीवन सुखमय बनाना है। इस प्रकार ये कुंडली भी यहाँ समाप्त होती है। गिरधर कवि राय ने मानव जीवन के व्यवहारिक व्यवहार, सोच समझकर कार्य करने और बीती बात को भुलाकर आगे बढ़ने की नीतिगत सीख दी है। हम सभी को उनकी सलाह को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इस प्रकार अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।